गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 0.999 शोन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ देखें आप डैश 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 लगा हुआ है। इसका मतलब जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग लगाते हैं और कुछ इस फॉर्म में आता है तो वो संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्याएं खत्म नहीं हो रही है, भाग खत्म नहीं हो रहा है, शेष पर जीरो नहीं आएगा। इस डैश का मीनिंग ये हुआ कि वो अशांत दशमलव संख्या है। और आप देखिए 9 का रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब ये आवृत्ति है। तो ये जो संख्या बनी वो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या बनी, जो कि परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे किए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहला काम हमारा यही है कि इसको हमको 2 बार लिख लेना है और x के इक्वल मान लेना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। रिपीटिशन किसका हो रहा है? 9 का रिपीटिशन हो रहा है। और जिस संख्या का रिपीटिशन होता है उस संख्या पर बार का निशान लग जाता है। 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग है कि मैं 9 पर बार का साइन लगा दूंगा। जिस पर बार का साइन है उसको हम 2 बार लिख लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट डाल देंगे। सेम स्टेप्स जो है कल वाले क्वेश्चन में हमने जो किए थे वही फॉलो करने हैं। एक अंक पर बार का साइन है, इसलिए हमें 10 से गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इसका गुणा 10 से किया और इसका गुणा भी हमने 10 से कर दिया। यहाँ पे गुणे का निशान है, हट जाएगा, 10x आ जाएगा। 1 0 है इसलिए 0.1 अंक लग गया है, 9.9 बन जाएगा। पॉइंट के पहले यहाँ पर 2 अंक है, इसलिए यहाँ भी हमें 2 अंक बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है इसलिए। और अंक कैसे बनेगा? जो रिपीट हो रहा है उसी को हम वापस लिख देंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, तो ये इसके नीचे लिख दिया, इक्वल का साइन है, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपस में क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। यहाँ कितना है? 1, 10 में से 1 गया 9x, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट और ये 9 पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये 9 ये बटे में 9 है, 9 जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। 9 में 9 का भाग लगाएंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। P/Q के रूप में लिखना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना आएगा? 1। तो P भी 1 हो जाएगा और Q भी 1 हो जाएगा, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरीके से है। P/Q के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ वर्गखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। सबसे बड़ी कंडीशन इसने डाली है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि शांत दशमलव प्रसार हो। शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब हर में शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और उसके लिए कंडीशन ये है कि यदि जब हर में 2 के वर्गखंड या 5 के वर्गखंड या 2 व 5 दोनों के वर्गखंड, जैसे अंश में मैंने कुछ भी ले लिया, मान लिया अंश में मैंने 3 ले लिया और हर में सिर्फ ऐसी कंडीशन आती है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये जो संख्या बनी इसे हम कहेंगे शांत दशमलव संख्या। या एग्जाम्पल ले लें 7/5 × 5 × 5, सिर्फ 5 आए। 2 के वर्गखंड या 5 के वर्गखंड, देखो 5 के वर्गखंड
सिर्फ 5 है, या ऐसी कंडीशन आ रही है आपके पास 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। इसमें उभयनिष्ठ की बात करता हूँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 ही है। उभयनिष्ठ का मीनिंग है कॉमन। कॉमन क्या निकाल सकते हो इसमें आप? कॉमन सिर्फ अगर देखें तो 1 आ रहा है आपके पास, 2 भी निकलता है, कॉमन यहाँ निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है। तो कंडीशन डाली इसने कि शांत दशमलव संख्या होनी चाहिए, ऐसा हमें एग्जांपल देना है। तो कुछ भी ले सकते हैं आप चाहें तो जैसे 2/10, जब मैं इसके टुकड़े करूंगा, यहाँ पे 2 की जगह आप 5 ले रहा 3 ले लें, तो 3/10 पहला एग्जाम्पल हुआ। इस 10 के टुकड़े में करता हूँ तो 2 × 5 होते हैं, और 2 × 5 कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या की फॉर्म में आता है। इसी तरीके से आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 7/16। 16 के जब मैं टुकड़े करूंगा, वर्गखंड करूंगा तो 2 × 2 × 2 × 2 बनता है। इसका मीनिंग हुआ कि ये भी एक शांत दशमलव संख्या है। इस तरीके से खूब सारी संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का मीनिंग होता है आसान। अनवसानी कह दें या अशांत कह दें, दोनों चीजें सेम है। तो कह रहा है अशांत अनावृत्ति, पहली बात भाग लगाया, शेषफल 0 नहीं आया, भाग कंटिन्यूस चलता जा रहा है, और अनावृत्ति का मतलब संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं तो 3 एग्जाम्पल लेने हैं, आप भी बना सकते हैं। जैसे 1.01001 0001 0001 ऐसे कंटिन्यू। यहाँ चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है 02 002 002 00002, इस तरीके से अच्छा। तीसरा एग्जाम्पल चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं 1.03 003 003 00003। यहाँ देखिए किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली। जैसे यहाँ पे आप देखें नो कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं आ रहा है। पहले 0 1 आया, 2 बार 0 1 आ गया, फिर 3 बार 0 1 आ गया, रिपीट नहीं हो रही है संख्याएं। और इस डैश का मीनिंग हो रहा है कि भाग जो है खत्म नहीं हो रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है आपके अनवसानी का मीनिंग है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं के 3 उदाहरण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। परिवेश एरिया 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिवेश संख्याएं क्या है। सबसे पहला काम जो है 5/7 है, तो 5 अंदर आएगा और 7 बाहर आएगा, भाग जाता। भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 0 डालेंगे, 7 बार गया, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 डालेंगे, 7 देगा 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 काट दीजिए, 4 बार गया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 56, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 काट दिया, 7 बचे 35, कितना बचा 5। अब देखें हमने शुरुआत 5 से ही की थी, वापस 5 आ गया, इसका मतलब ये संख्याएं वापस रिपीट होती चली जाएगी। तो 7 का जब इसमें भाग लगाया तो ये वापस जो आया, इसके बाद कंटिन्यू वापस यही संख्याएं रिपीट होती चली जाएंगी, क्योंकि शेषफल जहां से हमने भाग लगाना शुरू किया था वापस हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा है 9/11, इसका भाग लगा लेते हैं, 9 अंदर आएगा, 13 भाग, पॉइंट लगाया, 0 का 11 88 बचा, यहाँ से कितने बच गए 2,
पॉइंट लगा हुआ है 0 का 11 एकदम 11 कितने बचे 9। देखिए स्टार्ट 9 से किया तो वापस 9 आ गया। इसका मीनिंग हुआ आपके पास इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 5/7 जो है उसका जब मैंने भाग लगाया तो 0.714285 बार और 9/11 में जब भाग लगाया तो 0.81 बार। अब इन दोनों के बीच में मुझे 3 अलग अलग संख्याएं चाहिए। तो 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहली है आपके पास। इसका मीनिंग हुआ 71 से बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। 0.71 से बड़ा और 0.81 से छोटा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 720 7200 7200 72 4 बार 0 लगा सकते हो। दूसरा चाहता हूँ दूसरे को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 730 7300 7300 73 4 बार 0। इसी तरीके से आगे 73 5 बार 0 कंटिन्यू कर सकते हैं। डैश डैश का मीनिंग हुआ भाग खत्म नहीं हो रहा है और रिपीटिशन नहीं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो अशांत अनावृत्ति हो। अशांत हो डैश डैश का मतलब अशांत भाग खत्म नहीं हो रहा है। और अनावृत्ति का मीनिंग हुआ भाग जो है उसमें कोई संख्या जो है कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होनी चाहिए, लगातार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल जो है कुछ इस फॉर्म में दे सकते हैं 0.790 79 00 79 000 79 4 बार 0 लगा सकते हैं शो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया निम्न में से कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय बताइए। तो रूट वाली संख्या यहाँ देखिए दे रखी है। तो मैंने कंडीशंस लिखवाई थी आप लोगों को कि यदि किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या है। अगर परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता तो वो अपरिमेय संख्या है। तो √23 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। टुकड़े होंगे नहीं क्योंकि ये क्या है भाज्य संख्या है। और 225 के टुकड़े होते हैं। अब अगर देखें तो 225 के टुकड़े हो जाएंगे। देखिए 15 है 3 × 3 × 5 × 5 ये इसके टुकड़े। यहाँ टुकड़े करने के लिए 3 का जरूरत है। यहाँ टुकड़े करते हैं तो यहाँ भी आपके पास 5 का टुकड़ा होगा। तो इसमें से एक ही बार आ गया 5 बार कितना आ गया 15। तो इस √225 का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है। कितना वर्गमूल है इसका? 15। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? यहाँ देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद भाग खत्म हो गया। तो ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। और सभी शांत दशमलव संख्या कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्या। यहाँ देखिए आप 7.478 डैश 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 भाग खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब अशांत है भाग। और संख्या लिखी हुई है 478 478। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अशांत आवृत्ति है। और अशांत आवृत्ति से संख्याएं जो होती है वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। यहाँ देखिए भाग खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, किसी संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये कैसी संख्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। और सभी अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या।
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इजी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा।